तो पहला सवाल आपका जो है उस पर आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स, हाउ टू इंप्रूव मैथ्स, मैथ्स अच्छा कैसे करें। ठीक है, ये मैथ्स और इंग्लिश मुझे लगता है कि ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम है ना। ये केवल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय समस्या, इसको घोषित कर देना चाहिए, है ना, मैथ्स और इंग्लिश। तो पहले मैथ्स पे बात करते हैं। देखो, मैथ्स विषय वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो ऐसा बोलोगे ही, आप पढ़ाते हो तो अच्छा, अपने विषय को कौन बुरा बोलता है ना। तो मैथ्स इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैथ्स अच्छा है इसलिए मैं पढ़ाता हूं। नहीं आया समझ में? मैथ्स का जो ट्रीटमेंट हमें स्कूल में मिला है ना, वो बहुत गलत है। ठीक है, स्कूल में हमें हमेशा ये सिखाया गया कि रट्टा मारो, है ना, फॉर्मूले याद करो, और बहुत सारी ऐसी जो मतलब क्या है, यातनाएं दी गई हैं हमें इस विषय को लेकर, कि हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि ये विषय हम कभी सीख नहीं सकते, है ना। और 10वीं के बाद आप में से मैक्सिमम लोगों ने साइंस, आर्ट्स और इधर उधर जाने का कारण यह था कि मैथ्स नहीं पढ़ना है ना, चाहे कुछ पढ़ लेंगे लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि मैं भी उनमें से एक था। 10th के बाद मुझे भी मैथ्स से बहुत नफरत थी, तो मैंने ऐसा विषय चुना जहां पे मैथ्स का नामो निशान ना हो, तो मैंने चुना साइंस। 11th 12th मैंने बायो सब्जेक्ट लिया, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं बेसिकली। और साइंस लेने के दो कारण थे, पहला मैथ्स नहीं पढ़ना है, और दूसरा घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो दोनों ही काम गलत हुए, बाद में डॉक्टर बन नहीं पाए और पढ़ा आज मैथ्स रहे, है ना। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैथ्स की तरफ वापस से इंटरेस्ट आया, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैथ्स हमसे नहीं बनता है यह कारण नहीं है। स्कूल में जो हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन भर दी है ना, भाई आप किसी चीज को 2, 4, 8, 10, 15 साल तक सुनोगे तो आपको उसके ऊपर भरोसा होने लगता है ना। जब आप स्कूल जाते हो, जो भी टीचर पढ़ाता है, जो भी बातें होती है, तो हमेशा बात क्या होती है कि ये विषय बहुत कठिन है, ये तो बनेगा ही नहीं, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, किसी से भी नहीं बनता है। जब आप इसी चीज को बार बार सुनते रहते हो ना, तो आपके दिमाग में छप जाता है कि यार सब लोग सही बोल रहे हैं और वास्तव में अपने से नहीं बन पाएगा। और जब आप यहां आते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो वो जो छपा छपाया कॉन्सेप्ट है वो लेके आप यहां आते हो। और जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मन ही मन खुद से क्या बोलते हो, अपने से नहीं बन पाएगा, ये सॉल्व नहीं होने वाला, अपने से नहीं सीखते बनेगा। तो जब आप नेगेटिव सोच के साथ किसी विषय को पढ़ोगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, दिमाग में, दिल में चल रहा है कि ये नहीं बनेगा अपने से, और उसके बाद अगर किसी विषय को पढ़ोगे तो वो वास्तव में आपसे नहीं बनना है। समझ में आया? मैथ्स सॉल्व नहीं होने का मैंने अधिकतर ये कारण देखा है कि आप उसको लेकर बहुत नेगेटिव हैं। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप तो ये मान लो कि हमें स्कूल में जो भी हमने पढ़ा वो सब भूलना है, कुछ नहीं आता, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग करनी है, और हमें नहीं पता कि मैथ्स अच्छा है कि बुरा है, ये तो हम पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे। समझ में आया? तो पहले तो जो स्कूल का इंप्रेशन है ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आप साफ कर दीजिए, नए सिरे से आप शुरुआत करिए। क्योंकि बाद में 2-3 साल बाद जब मैंने 10th से बायोलॉजी लिया, फिर समझ में आया कि डॉक्टरी भी अपने बस की नहीं है ना। फिर वापस से टीचिंग की तरफ मेरा झुकाव हुआ, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा, तो मैंने शायद 12th से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। और फिर पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था, उसके बाद फिर कुछ समय बाद में मैथ्स विषय पे आया, और जब मैथ्स को मैंने पढ़ा, उसको फिर बाद में पढ़ाना भी शुरू करा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ऐसा मैथ्स तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं कभी किसी ने। आप जब यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, ऐसा मैथ्स हमने स्कूल में पढ़ा है क्या? वहां तो ऐसा होता ही नहीं था। एक विषय, एक चैप्टर होता था, 10-15 सवाल होते थे, उसमें आधे सवाल कराते थे, उसमें भी 2 सवाल IMP बता देते थे, और ज्यादा हालत खराब है तो बताते थे बेटा तू तो यही पढ़ के चले जाना बस, है ना। और उसमें भी फॉर्मूले होते थे, रट्टा मारते थे, यही सिस्टम चलता था। यहां पे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है। एडवांस मैथ्स में है, लेकिन अरिथमेटिक में फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है। पूरा खेल जो है वो लॉजिक्स का है और दिमाग लगाने का है ना। तो मेरा ये मानना है, और आपके दिमाग में भी अगर अभी तक ये है कि अगर हम मैथ्स विषय के विद्यार्थी होते, या हमारा और BSc मैथमेटिक्स होता या MSc मैथमेटिक्स होता, तो हमारा मैथ्स अच्छा होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ी सी माथापच्ची कर सकते हैं, तो आप आराम से मैथ्स सीख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना। ठीक है, क्या अच्छा होना चाहिए? आपका कैलकुलेशन, जिस पे आप काम ही नहीं करते हो। ठीक है, पहाड़े कहां तक याद है? कितने लोग हैं जिनको 30 तक पहाड़े याद है, 30 तक? ये देखो, इतने बड़े हो गए, पहाड़े याद नहीं है तुम्हें। 20 तक तो स्कूल में ही करा दिए थे, उसके बाद तुमने 10 भी नहीं करे उससे ज्यादा, और वो भी कराए नहीं थे, डंडे मार मार के करवाए थे, करना तो हम तब भी नहीं चाहते थे, है ना। तो पहला कैलकुलेशन को अच्छा करिए,
कैलकुलेशन में पहाड़े, वर्ग, घन, इनको याद करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरा, मैं आपको वैसे हमेशा आगे एक चीज बताऊंगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक नियम हमेशा ध्यान रखिए, एलआरपी। एलआरपी का फुल फॉर्म होता है लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। आपको किसी भी विषय को पढ़ना है, कोई भी तैयारी करनी है, हमेशा इसी सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले आपको लर्न करना है, लर्न का मतलब सीखना। उसके बाद आपको रिवीजन जरूर करना है और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, तो मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज आपको क्लास में पढ़ाया, 50 सवाल, 100 सवाल, 150 सवाल जो भी कराए वो आपने करे, आपने उन सभी का रिवीजन किया, फिर आपने परसेंटेज के पुराने वर्ष के प्रश्न और हल करे, 100-200 सवाल अपनी तरफ से और हल करे। इसके बाद आपसे परसेंटेज में लगभग हर सवाल बनेगा, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है। हम क्या गलती करते हैं कि जो क्लास में पढ़ा वो पढ़ लिया, बहुत ज्यादा हो गया तो रिवीजन कर लिया, इसके आगे कुछ नहीं, या 10, 20, 30 सवाल कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे आप कभी मैथ्स अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है।